नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ और एक दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में और बन गया है, और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति का क्या केवल दुर्योग ही है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं। तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा,
दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य शनि का युति बन रही है। सूर्य यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनि 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और सूर्य शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। इसके अलावा 12वें भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है और अब लग्न के भाव में सूर्य शनि का एक और दुर्योग बन गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं तो बढ़ने जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही हो। इसमें बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें भी आपके लिए हैं। देखिए, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, शनि के साथ हैं। शनि होते हैं कर्म के कारक और छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है एज ए प्रोफेशनल जो लोग कार्य करते हैं उनका। यहाँ पर सूर्य शनि की युति बनना, 12वें भाव में अंगारक योग बनना, 7.5 का दूसरा चरण गतिमान होना, ये तीनों मिलाकर के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं ये तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपके वर्चस्व में, आपके आत्मविश्वास में, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे। और चूंकि शनि के साथ हैं जो कि कर्म के कारक हैं,
तो कर्म क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी पावर और अथॉरिटी इम्प्रूव करेगी और गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपको विशेष लाभ और सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। सूर्य ईगो और अहंकार के भी कारक होते हैं और 7वें भाव पर दृष्टि है। तो अपने क्रोध, अपने ईगो और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपके बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और कलह की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन सूर्य के प्रभाव से जो लोग कोई जॉब कर रहे हैं उनके लिए आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। आपके आत्मविश्वास, आपके ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप आगे आकर के कार्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाएंगे और उसे पूरा करेंगे। आपकी मैनेजमेंट पावर गजब की होगी और आपको इसका एप्रिसिएशन मिलेगा। चूँकि 6वां भाव कंपटीशंस का होता है और ये कंपटीशन चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो या एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, तीनों ही स्थितियों में आपके द्वारा लिए गए त्वरित और साहसिक फैसले आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। सूर्य 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठे भाव में कन्या राशि है, बुध की राशि है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए तो अच्छा योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा शुरू में बताया कि अपनी बात अपने जीवन साथी पर लादने का प्रयास मत कीजिएगा, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास मत कीजिएगा, अपनी बात पर ही अड़े रहिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। सामंजस्य बिठा करके चलिएगा। केवल अपनी ही बात मत कहिएगा, अपने जीवन साथी की बात को भी सुनिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, 2 अप्रैल को जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो मंगल भाग्येश और धनेश होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा और 15 मार्च से 2 अप्रैल के दौरान अगर किसी तरह की समस्या आई भी होगी तो उस समस्या से आपको मंगल के आते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। मंगल आपके कुंडली के भाग्येश बनते हैं, धनेश बनते हैं। तो परिवार का सहयोग और भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति ये मंगल के आते ही शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा। तो इसके लिए आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो भले ही 7.5 चल रही है, लेकिन ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और एक बार मैं स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।